जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि सभी माताएं चारों पुत्रों और चारों पुत्र वधुओं की आरती उतारती हैं, मंगल गीत गाती हैं और राजा दशरथ सभी बारातियों को सम्मानित करते हैं। उनको बहुत सारा उपहार, आभूषण और वस्त्र देते हैं और सभी मुनि, विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और सभी मुनियों से आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। सब विधि सभई समाद नर नाहु, रहा हृदय भरपुर उछाहु। जह रनिवास तहाँ पग धारे, सहित बटुन है कुंवर निहारे। राजा दशरथ ने सभी का सम्मान किया और फिर रनिवास में पधारे और पुत्र वधुओं सहित पुत्रों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहो सके भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पुत्रों को गोद में बैठा लिया और उस समय उन्हें जितना आनंद प्राप्त हुआ उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने बहुओं के साथ भी प्रसन्नता से लाड चाव किया। देखि समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिमि भ्यो विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। उस समय के सजे हुए समाज को देखकर रनिवास बहुत प्रसन्न हुआ और फिर जिस प्रकार श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ, ये सब वृत्तांत राजा दशरथ ने सभी रानियों को सुनाया, जिसे सुनकर सभी खूब प्रसन्न हुई। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप बाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा दशरथ ने राजा जनक के गुण और शील की प्रशंसा की, उनकी प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का बहुत तरह से वर्णन किया। राजा जनक जी की बातों को सुनकर सभी रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सूतना समेत नहाई नृप, बोले विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीने अनेक विधि, घड़ी पंच गई राति। उसके बाद राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और ब्राह्मणों, गुरु और लोगों के दुलाकर हर प्रकार के व्यंजन का आनंद लिया। उस समय 5 घड़ी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। मंगल गान करहीं भर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। वह रात्रि और भी सुखदायक और मनोहर हो गई। भोजन के पश्चात सबने आचमन किया और इत्र से सुगंधित होकर कांतिमान हुए। राम ही देख रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। फिर सब श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर आज्ञा लेकर सिर नवाकर अपने अपने घरों को चले गए। उस समय का प्रेम, उत्साह, प्रशंसा, विनोद, आनंद, शुभ अवसर और समाज की मनोहरता को कहे ना सके ही सत सारद सेसु। वेद विरंची महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी। भूमि नाग सिर धरें की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, शंकर और गणेश भी नहीं बता सकते, फिर भला मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या पृथ्वी के तल में पैदा हुआ साधारण सर्प सिर पर पृथ्वी को धारण कर सकता है। नृप सब भांति सभने सनमानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। वधु लड़किनी पर घर आई, राखहूँ नैन पलक की नाई। राजा ने सबका हर प्रकार से सम्मान किया। फिर रानियों को बुलवाया और उनसे कहा, ये जो वधुएं हैं ये अब हमारी लड़कियां हैं, इन्हें तुम उसी प्रकार रखना जैसे पलकें आँखों को सुरक्षित रखती हैं। इतना कहकर राजा भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन को लगाकर विश्राम गृह में चले गए और फिर सभी रानियां श्री रामचंद्र जी के पास बैठ गई और
पूछा, देखी श्याम मृदु मंजल गाता, कहीं सब प्रेम वचन सब माता, मारग जात भयावनी भारी, कही विधि तात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कोमल वचनों में बोली, हे पुत्र, तुम बहुत कोमल शरीर वाले हो। रास्ते में डरावनी शक्ल वाली राक्षसी ताड़का को तुमने किस प्रकार मारा। घोर निशाचर बिकट भट्ट समर नहीं काहू, मारे सहित सहाय के में खल मारी सुबाहु। भयंकर राक्षस जो विकट योद्धा कहलाते थे और युद्ध के मैदान में किसी को अपने समान नहीं समझते थे, ऐसे दुष्ट मारीच और सुबाहु को तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मख रखवारी कर दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। मुनि की कृपा से भगवान ने तुम्हारे अनेक विघ्नों और संकटों को दूर किया है। तुम दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी की कृपा के कारण ही यज्ञ की रक्षा की और सभी विद्याएं प्राप्त की। मुनि ते तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठ पाबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। तुम्हारे चरणों की धूल पाते ही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बाई तर गई। तुमने ये कीर्ति सारे संसार में फैला दी। कछुए की कमर और वज्र से भी कठोर शिवजी के धनुष को तुमने राजाओं की भरी सभा में तोड़ डाला। विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। जिसके कारण विश्व विजय का यश और जानकी जी को प्राप्त किया और सब भाइयों का विवाह कर घर आए हो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्य की शक्ति से परे हैं। ये सब मुनि विश्वामित्र जी की कृपा के कारण सिद्ध हो सका है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, जो दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। हे पुत्र, तुम्हारा चंद्रमा के समान सुंदर मुख देखकर आज इस संसार में हमारा जीवन सफल हो गया। जितने दिन हम तुमने नहीं देख पाए, वो दिन विधाता हमारी आयु के खाते में न डाले। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनीत बर बैन, सुमिर संभ गुरु विप्र पद, किए नींद बस बैन। श्री रामचंद्र जी ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में सभी माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करके नींद करने लगे। नींदहु बदन सोह सुठ लोना, मनहु सांझ सर सीरहु सोना, घर घर कहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गाड़ी। नींद में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख परम सुंदर और सलोना लग रहा था, जैसे संध्या समय का लाल रंग का कमल हो। रात में प्रत्येक घर में स्त्रियां जागरण कर रही थी और शादी के अवसर की मंगलमय बातें कर रही थी। पूरी बिराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलोकहूँ सजनी, सुंदर बधु ने सांस ले सोई, फनिक ने जन सुमरण उर गोई। रानियां कहने लगी, हे सखियों, इस नगरी की शोभा देखो, आज की रात कैसी सुंदर लग रही है। सासुएं चारों वधुओं को अपने साथ लगाकर ऐसे सो रही थी जैसे नागिनों ने हृदय में मणियां छुपा रखी हों। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़बर बोलन लागे, बंदी मगधिने गुनगन गाए, पुरजन द्वार जो राहन आए। प्रातःकाल होते ही पवित्र मुहूर्त में श्री रामचंद्र जी जाग गए और नगर के लोग प्रणाम करने के लिए राज द्वार पर आने लगे। बंदी विप्रसुर गुरु पित माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जन्नहि सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और तीनों माताओं को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पाकर चारों भाई बहुत प्रसन्न हुए। माताओं ने सबका आदर से देखा। उसके बाद चारों राजकुमार राजा दशरथ के साथ राजद्वार पर पधारे। की नई सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई,
प्रातः क्रिया करें तात पही, चाहे आए चारों भाई। इसके बाद स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातःक्रम संध्या करने के बाद अपने पिता के पास आए। धूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजायस पाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा दशरथ ने उन्हें देखकर हृदय से लगा लिया और पिता की आज्ञा पाकर चारों भाई वहां बैठ गए, जिससे राज्यसभा के लोग प्रसन्न हो गए और सबने अनुमान लगाया कि भगवान राम के दर्शन से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है और आँखों के लाभ की यही चरम सीमा है। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसने मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखई राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी आए। राजा ने दोनों को श्रेष्ठ आसनों पर बिठाया। उसके बाद राजा ने चारों पुत्रों सहित दोनों मुनियों का पूजन किया और दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके प्रेम में मगन हो गए। जय श्री राम।